क्या इस बार रहेगा लोकसभा चुनाव? जैसे विधानसभा के तो परिणाम आ गए, अब लोकसभा में क्या माहौल बस रहेगा? मोदी जी जीतेंगे, वही काम कर रहे हैं, वही जीतेंगे, बाकी सब तो फ्रॉड है। मोदी जीतेंगे, बाकी सब फ्रॉड है। सब फ्रॉड है। सब क्या करेंगे? सब पैसा खा खा करके भागे हुए हैं, सब घोटाला करेंगे, कोई चारा घोटाला तो कोई कुछ कोई कुछ, तो उसमें कोई तत्व थोड़ी है। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी को जो है 10 साल हो गए हैं, अब परिवर्तन होना चाहिए। कुछ नहीं परिवर्तन होगा, सब मोदी ही रहेंगे, बिल्कुल मोदी आएंगे। क्या काम है मोदी जी के जो सही लग रहे हैं आप लोगों को? अरे देखिए, पूरा रोड, बिजली, पानी क्या नहीं है। सब बनारस में देखिए इतना तरक्की हो गया, बनारस आज तक कुछ हुआ ही नहीं रहा बनारस में काम। घोटाला ही घोटाला होता रहा। आज गली गली में लाइट जल गई है, गली गली में सड़कें बन गई हैं, गली बन गई है। घाट पर देखिए कितनी सफाई है, कितने यात्री हो गए हैं। अब विश्वनाथ मंदिर देखिए, विंध्याचल देखिए, और इधर काल भैरव देखिए, सब बन रहा है। सब जगह काम ही काम तो हो रहा है। विपक्ष तो यह भी कह रहे हैं कि महंगाई मोदी जी के राज में बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम पे है। पैसा नहीं रहेगा तो खर्च कहाँ से होगा? पैसा आ रहा है, ले रहे हैं, महंगाई हुई है, लेकिन खर्च भी तो कर रहे हैं। वो सब तो खा जाते थे पैसा, खा जाते थे वो लोग। बिल्कुल। और यहाँ तो अब लग रहा है पैसा, सब दिख रहा है ना सामने। विपक्ष जो है जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं, तो इसका कितना प्रभाव रहेगा इधर? थोड़ा जी। बेवकूफ़ वाली बात है। हाँ। नहीं है, वो तो पब्लिक को इधर उधर भटकाने वाली बात है। हाँ। जातिगत करना कर करके तो जो है लोगों को फंसा करके हिंदुओं को सब बांट दिया। हिंदुओं को बांट दिया, हिंदुओं को नष्ट करने पे सब लगे हैं। नसबंदी कर करके जो है पब्लिक जनसंख्या खत्म कर दी हिंदुओं की। ये आवाज तो क्या लग रहा है इस बार क्यों, जैसे कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई है, क्या कारण आपको लग रहा है? काम ही नहीं है उन लोगों का, सब चोर हैं सब। कोई आदमी उसके में कायदे का है? पप्पू को देख लीजिए, वो अंड बंड बोलता रहता है। प्रियंका, सब गांधीय बने हुए हैं, सब मुसलमान के वंशज हैं, और जो है बन रहे हैं, सब गांधीय बनते हैं। लड़की की शादी होती है वो भी गांधी रहती है, बहू आती है वो भी गांधी रहती है, सब गांधीय है। वो तो कहते हैं कि हम जनेऊ पहनते हैं। कुछ नहीं, जनेऊ पहनते हैं। जब जाते हैं मंदिर में जाते हैं तो वो पहन लेते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं। उनका क्या अस्तित्व है? अच्छा, मोदी जी को पनौती कहा जा रहा था, अब जो लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? ये सब तो बेवकूफ़ी वाली, खाली मजाक वाली बात है। सब कुछ है थोड़ी तफसील इसमें। मेन तो देखना है कि भाई काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, दिख रहा है सामने काम, हर जगह काम दिख रहा है। आज इतनी गली गली में लाइट जल गई है, कहीं जब कभी सोचा भी नहीं सपने में कि मतलब इस गली में लाइट जलेगी। जी आइए, और लोगों को जानते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यहीं के हैं, बनारस के। हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, मतलब रहने वाले बनारस के शुरू बचपन से ही? हाँ, प्रॉपर। हाँ, ये गली आगे गली में घर है हमारा। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा मनीष नाम है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 6 महीने और बचे हैं, क्या इस बार रहेगा? नहीं, ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव सकारात्मक रहेगा जो भी रहेगा। मतलब किसकी सरकार इस बार बनती हुई दिखाई दे रही, विपक्ष की या जो सत्ता में है उन्हीं की? तो अभी तो एक सरकार वहाँ देखते कि आप बना है, अभी चुनाव हुआ है, अब अगला जो है 6 महीने में आने वाली है, 6 महीने में है। और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए यहाँ, है कि नहीं अंकल जी? बात तो सही है। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए। बीजेपी ने इतना, बताइए उनको क्यों आए, क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? हम लोग इतना क्या खुले में, परिवर्तन आया जीवन में? परिवर्तन बहुत आया। बताइए उनको। हम लोग अच्छे से घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, टहल रहे हैं, बहन बेटियां हम लोग की अच्छी हैं, है कि नहीं? सुरक्षित सुरक्षित है ना? आपको भी पता है वो। आप यही बनारस के हैं? नहीं, बनारस नहीं, भदोही का वो। अच्छा, भदोही के हैं। भदोही के। आप कह रहे हैं कि जो सुरक्षित है, हम लोग बहन बेटियां खुले में घूम रही हैं, पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं था, सब लोग ऐसे। पहले कानून व्यवस्था कोई लचर थी। हालांकि देखिए, सिस्टम तो सब उसी तरह रहते हैं, सरकारें बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ परिवर्तन, कुछ दबाव जो है, प्रेशर समाज का भी बढ़ा है। माने समाज की सहभागिता जो है सरकार में बढ़ी है, ऐसा हमको लगता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पहले जो सामंतवादी सोच वाली व्यवस्था थी वो अब लोकतांत्रिक में बदल रही है। ऐसा पहले आज से 10 साल 15 साल, और हालांकि ठीक है, हम लोग किसी का नाम बिना लिए हम लोग बात करेंगे, माने उसमें सामंतवादी जो सोच, आप इतिहास भी जान ही रहे हैं, सब पुराना इतिहास देश का, तो सामंतवाद से राजतंत्र से लोकतंत्र में आए हैं। तो लोकतंत्र माने समाज
और जनता का शासन, हाँ, लोक कल्याण जो समाज लिखा है उसमें मैं भारत के, हम भारत के लोग यह संविधान को स्वयं के लिए अर्पित करते हैं, ऐसा ही लिखा है ना। तो वो चीज़ इस विगत कुछ दिनों में दिखाई पड़ी है कि नहीं, समाज का भी कुछ रोल जो है, सरकार में सहभागिता है और सरकार में भी उसका प्रेशर है कि नहीं, हम लोग उसको हम लोग कुछ सोचेंगे तो वो भी सोचेंगे। पहले जो थानेदार बैठ करके वो थाने जैसे लग रहा है कि दरोगा जी वसूली वाले हैं, हालांकि अभी भी अंदर खाने में बहुत कुछ है, माने कोई चीज स्वरूप बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, है वो भी। अब एक चीज, जो चीज सदियों से जड़ में है, तो पीपल का पेड़ आप देखते हैं कि कितनों काटिए उग जाता है, हो जाता है ना। तो वो तो उसके लिए तो कोई चाणक्य पैदा होगा, जब उसमें मंठा डालेगा वो, तब वो कांटे खत्म होंगे, उसके लिए आएगा समय, ऐसा नहीं असम। लेकिन ये है कि स्वरूप बदला है और कुछ लगता है कि नहीं, लोकतांत्रिक भावना अभी जुड़ी है और लोगों की। बाकी तो राजनीति, आप कहने कि भ्रष्टाचार एकदम पीपल के पेड़ की तरह मतलब है, मतलब थोड़ा बहुत कम हुआ है, जड़ से काटना तो भी बाकी है, ऐसा नहीं है कि है, लेकिन एक स्वरूप बदल जाता है, कुछ कम हुआ है और कम हुआ है और समाज का प्रभाव बढ़ा है। आप कह रहे कि समाज का प्रभाव बढ़ा है। विपक्ष वाले बोलते हैं कि मोदी जी तानाशाही करते हैं, संविधान को समाप्त करने का प्रयास करने वाले हैं। विपक्ष भी तो उन्हीं के, सब लोग एक ही बस में सवार हैं, ऐसा तो है नहीं। आपस में कभी वो पार्टी में भाजपा में थे, कभी सपा में, आप कोई विपक्ष है न पक्ष है, कायदे से सबके हमारे अंदर भी सभी पार्टियां विद्यमान है, आपके अंदर भी। कब आप वो तो व्यवसाय है, हो गया राजनीति को व्यवसाय, वो तो कभी उधर पार्टी में चले जाएं, उधर चले जाएंगे, कभी वहाँ चले जाएंगे, कभी वहाँ चले जाएंगे, ऐसा आप भी देखे। स्वामी क्या नाम है उनका, मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य। अब उनका आप क्या कहेंगे, उनको पक्ष कहेंगे कि विपक्ष कहेंगे, उनको किस विचारधारा का व्यक्ति कहेंगे आप? उनकी लड़की भाजपा से सांसद है, जी जी, वो मायावती के कभी राइट हैंड बोलते हैं ना, राइट हैंड हुआ कर विपक्ष के नेता रहे, एकाएकी भगे उधर से, फिर पिछले पा उधर भगे। तो अब उनके जैसे बहुत से लोग हैं, गलत बोलेंगे बताइएगा, पॉलिटिक्स में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा जो व्यक्ति है, जो विपक्ष का नेता था, कैसे भागा? और जो मायावती के साथ सरकार चला चुका था। तो आप ये निष्ठा, और विपक्ष न है न पक्ष है, सरकार जिसकी है वो कैसा कार्य कर रहा है, ये विषय है। इन राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, एक में जीती है, तो क्या लग रहा है क्यों हारी है, क्यों, और बीजेपी जीती क्यों है? अभी उनके पास जो है ना कोई ऐसा वो लीडरशिप नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी तो विदेश में पैदा हुए और विदेशी मानसिकता के व्यक्ति हैं। उनके अंदर वो वर्ण संकरता भी समझ लीजिए, हम आगे बोल रहे हैं तो आप क्षमा चाहेंगे, वो सब चीजें हैं, तो वो असल के व्यक्ति नहीं है इस देश को चलाने। हालांकि ठीक है, गीता में हम लोग ब्राह्मण हैं, गीता में बहुत सी बातें आई हैं, हम लोग उस दृष्टि से भी देखते हैं समाज को। जैसे अगर हमारी बात करेंगे आप, तो हम लोग थोड़ा धर्म की दृष्टि से भी समाज का अध्ययन करते हैं। तो जो वर्ण संकर हैं, हालांकि बढ़ी है समाज में, चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन उनसे देश का भला, समाज का भला नहीं होगा, ये शास्त्र कहता है। जो मिलावट हो जाती है उससे, तो उसमें मतलब उसने देश को तोड़ा है। आप अगर मिलावट का इतिहास पढ़ेंगे तो जो मिलावटी लोग थे, उन लोगों ने देश को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया है, किया है। वो इतिहास है हमारे पास, इतिहास उपलब्ध है। आज भारत खाली इतने जो दिख रहा उतना तो है नहीं, बहुत है, व्यापक है। बांग्लादेश पाकिस्तान मिला के है, लेकिन हो गया, वहाँ से भी क्या क्या हो गया। महाभारत में भी तो वर्णन आता है कि अर्जुन जो विवाह किए थे कृष्ण जी की पत्नी से किए थे, तो वो वर्ण संकर में आएगा कि राजाओं की बात, लेकिन उनकी वर्ण संकरता में जो है राजतंत्र की व्यवस्था थी वो, और उसके बाद वो रानियां अनेक थी, एक पटरानी भी थी, हजारों रानियों में एक रानी जो थी अपने वर्ण की थी, जो उसी की संतान व्यवस्था को संभालेगी। बाकी तो वेश्याएं घूम ही रही हैं संसार में। भाई बहुत से लोगों का विवाह नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं, तो समाज में तो सबकी आवश्यकता है। उस वेश्या जिसको नगर वधु कहा जाता है शुद्ध रूप में, नहीं, जैसे उसकी भी आवश्यकता है। अर्जुन जी का जो विवाह हुआ था, नई शादी हो रहा है, क्या अर्जुन जी का जो विवाह था भगवान कृष्ण की पत्नी बहन सुभद्रा, तो वो क्या वर्ण संकर में आएगा कैसे? अब आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? वो भी गलत था। हाँ गलत है।
पर लेकिन आप इसको काट दीजिएगा, इसको हाईलाइट मत वो करिएगा। काट दीजिए। हाँ, लेकिन जो समाज के विषय में है माने कि सोच बदल जाती है। व्यक्ति का जो सोच है नैतिक अनैतिक होता है ना, तो अनैतिक सोच कहाँ से आती, वो विषय वर्णशंकर का है। ठीक है, वर्णशंकर पर कोई दोष, सब स्त्री पुरुष है, सब में वही रक्त है, ऐसा नहीं है। सब एक ही परमात्मा की संतान है। अब इसमें भेद नहीं है, माने भेद नहीं है, भेद नहीं है, लेकिन अनैतिकता कहाँ से जन्म लेती वो विषय है। जो गोत्र वगैरह की व्यवस्था बनी है वो जो सही है। अनैतिकता जहाँ से आती है, तो जब व्यक्ति भ्रष्ट चरित्र हो जाता है, अनैतिक हो जाता है, तो फिर जब अपने लिए अनैतिक है तो दूसरों के लिए क्या कर सकता है? अपने लिए जो करेगा, लेकिन समाज के लिए तो वो है ना दोषी। इसीलिए राहुल गांधी जो है लेकिन सही नहीं है। नहीं, सही गलत की बात नहीं, सही है, भ्रमण कर रहे, सीखने की जरूरत है उनको, ट्रेनिंग की जरूरत है। कई लोग यह भी करेंगे राहुल हालांकि गांधी राहुल गांधी भी हमारे ही उम्र के हैं। जब तक अध्यक्ष हो रहेंगे कांग्रेस डूबती ही जा रही है। अब वहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था है, कांग्रेसियों के पास राजा रजवाड़ों की पार्टी रही। आपको इतिहास पढ़े होंगे, आप भी पढ़िएगा, तो दिग्विजय सिंह, फलाने सिंह, अर्जुन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोग उसी पार्टी में थे। जब देश राजतंत्र से छूटा रजवाड़ों से, तो उसी में थे, वही लोग चलाए, तो वो अभी भी उन जकड़े हुए हैं उसमें। राजा तो हाथी पर बैठा है ना। सत्यनारायण की कथा में पढ़ा होगा, सुना होगा आपने, कि राजा हाथी पर बैठा है और गोपगढ़ पूजा कर रहे हैं भगवान की, जो गौपालक हैं। तो राजा ना तो वहाँ गया और ना तो उसने प्रसाद ग्रहण किया, और गोपगढ़ वहाँ प्रसाद रख के चले आए। उससे क्या क्या नुकसान, तो ये सब विषय है। बीजेपी में कम है राजे रजवाड़े थोड़े से, बीजेपी में अब थोड़ा सा उसमें कम है, हमको जहाँ तक हमको अंदाजा है, बाकी आप बताएंगे। सिंधिया भी आई गए हैं बीजेपी में। तो सिंधिया आए तो यहाँ जब आएंगे तो नतमस्तक होके ना आएंगे। राजा जब भी आएंगे तो राजा बन के नहीं आएंगे। आ गए, ठीक है, उनका भी स्वागत है, वो तो राजनीति का एक अंग है, राजनीति का एक अंग है ना।